हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। दोस्तों, आप बात करेंगे कंपनी के भू राजस्व व्यवस्था की। ठीक है। इजारेदारी प्रथा 1772 में लागू हुई थी, जिसके जनक वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना गया। इसकी दो विशेषता थी। पहला, इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। वहीं दूसरा, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो 1790 में लागू हुई थी। इसके जनक कॉर्नवालिस ने किया था। वैसे 10 वर्षीय बंदोबस्त था। इसी को इजारेदारी प्रथा या स्तंभदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। आपको इसे भी विशेष तौर पर याद रखना चाहिए। उन जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। कर देने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं का था। उस कर का 10/11 भाग अंग्रेजों को जमींदार देता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, कर्नाटक, पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू हुई थी। इसी को दूरवासी व्यवस्था भी कहा जाता है। वहीं रैयत-बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों के साथ राजस्व संबंध निर्धारित किया था। इस व्यवस्था के जनक कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो थे। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम, पूरे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का 51% भूभाग पर लागू हुआ था। सरकार ने उपज का 1/2 भाग कर निर्धारित किया था। किसान को भूमि का स्वामी माना गया। भूमि को बेचने, गिरवी रखने का अधिकार उसे दिया गया। हर 30 वर्ष बाद भूमि का सर्वेक्षण भी इस व्यवस्था में किया जाता था। इसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की बात करें तो महल से तात्पर्य गांव अथवा जागीर से था। इस व्यवस्था में सरकार गांव एवं जागीर के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था के जनक हाल्ट मैकेंजी थे। इस व्यवस्था में सरकार ने प्रत्येक गांव के उपज का 50% कर निर्धारित किया। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी भू राजस्व व्यवस्था थी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा तो अब नहीं है। ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।